हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कबीर साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय सुनने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सतगुरु कबीर साहब स्वयं पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है। यह परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी भगवान वैसे तो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतस्वीकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में वास्तविक कबीर देव नाम से स्मृत मंडल में आए हैं। कलयुग में परमेश्वर कबीर देव विक्रम संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा तालाब काशी बनारस में कमल के फूल पर ब्रह्म मुहूर्त में एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। स्नान करने के लिए गए नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को प्राप्त हुए। काजी धार्मिक पुस्तक कुरान के आधार पर नामकरण करने लगे तो उस पुस्तक कुरान कतेब के सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। साहेब कबीर देव ने स्वयं बोलकर कहा था कि मेरा नाम कबीर ही होगा। साहेब कबीर के सुन्नत करने के समय आए व्यक्ति को कई लिंग दिखाए। वह व्यक्ति भयभीत होकर सुन्नत किए बिना ही चला गया। 5 वर्ष की आयु में कबीर परमेश्वर कबीर देव ने 104 वर्षीय स्वामी रामानंद जी का शिष्य बनकर स्वामी रामानंद जी को सतलोक का मार्ग बताया तथा सतलोक दर्शाया। एक समय रामानंद जी का दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कत्ल कर दिया। सिकंदर राजा के जलन का असाध्य रोग हाथ लगाते ही समाप्त कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गाय के तलवार से 2 टुकड़े करवाए तथा कहा कि आप कबीर साहब अपने आप को परमात्मा कहते हो तो इस मृतक गाय को जीवित कर दो। उसी समय साहेब कबीर ने हाथ स्पर्श करते ही गाय को तथा उसके गर्भ में बछड़े के भी 2 टुकड़े हो गए थे, वो भी जीवित किया तथा दूध की बाल्टी भर दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह, गरीब दास घी दूध को सर्व आत्मा खाए। साहेब कबीर की कोई पत्नी नहीं थी। शेख तकी व राजा सिकंदर लोधी की अज्ञानता हटाने के लिए जो कह रहे थे कि हम तो आपको भगवान तब माने जब आप इन मुर्दों को जीवित कर दें। फिर कबीर साहब ने 2 बच्चों कमाल व कमाली को मुर्दे से जीवित किया तथा अपने बच्चों के रूप में पालन पोषण किया। साहेब कबीर के माता पिता नहीं थे, वे स्वयंभू थे। फिर 120 वर्ष तक अपने सतमार्ग व सतलोक की जानकारी देकर मगहर स्थान पर जिला कबीर नगर पुराना बस्ती जिला नज़दीक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लाखों भक्तजनों तथा 2 नरेशों बिजली खान मगहर के नवाब तथा वीर सिंह बघेल काशी नरेश की उपस्थिति में सतलोक चले गए। शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल पाए गए थे, शरीर नहीं मिला था। विक्रम संवत 1575 सन 1518 में वह परम शक्ति अपने परम धाम सतलोक में वापस सह शरीर चले गए तथा आकाशवाणी की, देखो मैं सतलोक जा रहा हूँ। उपस्थित श्रद्धालुओं ने ऊपर को देखा तो एक प्रकाश में शरीर आकाश में जा रहा था। हिंदुओं तथा मुसलमानों ने आधे आधे फूल तथा एक एक चद्दर बांटकर मगहर नगर में 7-7 100 फुट के अंतर पर 2 यादगारें बना रखी हैं जो आज भी साक्षी है तथा लहर तारा तालाब भी आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहाँ कबीरपंथी 2 आश्रम बने हैं जो यही सत्य विवरण बताते हैं। तो दोस्तों, ये था कबीर साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।